तो जब वो छोटी वाली छोटी वाली को सिखाती तो वो छोटी वाली ने पूरा काम सीखा दीदी दीदी करके। जब पूरा दीदी दीदी करके जब उसने पूरा काम सीखा तो उसी पे तमाचा मार के चली गई। मतलब मारा नहीं तमाचा, लेकिन कुछ बात नहीं कहते कि उसने पहले काम सीख लिया, फिर वो जैसे कहती थी ये कर लो वो कर लो, तो वो कहती थी मैं क्यों करूँ, अपना काम खुद करूँ, मैं क्यों करूँ। तो वो इतनी माइंडेड लड़की, उसकी ऐसा कोई माइंड, अगर मैं इतना दिमाग लगाती ना तो मैं काम सीख जाती शायद। अगर मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत थी तो मुझे छोटी सी लड़की से मुझे ये चीज़ सीख लेनी चाहिए थी कि जब काम हो तो वो जो कहावत नहीं है कि गधे को भी माँ बाप बनाना, वो मामा बनाना पड़ता है ना, ये वाला डायलॉग है कुछ, तो वही वाला हाल था। लेकिन वो चीज़ हमें समझ में नहीं आई। हम तो सबसे ये कहते थे अपने दोस्त लोगों से, यार स्टार्टिंग के पहले 10 महीने हम टेंशन में ये रहते कि ये मुझे नाम लिख के क्यों बोलती है, 15 साल की है तो। और फिर उसके बाद मुझे टेंशन ये होने लगी कि मेरे पैसे कम पड़ गए। फिर जब मेरे क्या पैसे कम पड़ गए तो ये लोग मुझे सपोर्ट भी, इन्हें पता रहे कि कहाँ कैसे क्या दिक्कत हो रही क्या नहीं हो रही, क्या पता यही लोग खुरापाती कर देती थी। लेकिन वो एक लड़का नहीं था, वो सीधे सबको भड़काया हुआ था कि भैया किसी खुशी को कुछ दबाना मत, मत करना अपनी। ठीक है, ये सब चीज़ें थी, बहुत दिक्कतें थी यार, टॉक्सिक जगह थी। वहाँ का अकाउंटेंट खुद फ्रॉड है। हमें पता चला था कि ये सब 35,000 का कोई चीज़ है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 70,000 का AC है, ठीक है। अब उसकी ऐसे बॉन्ड नहीं है, ऐसे किसी का, जैसे हमारे फ्रेंड का AC वाला शोरूम है, शोरूम नहीं कहेंगे, क्या कहते हैं, जो भी कहते हो, शोरूम मान के चलो, शॉप वगैरह शोरूम वगैरह। तो अब वो हमें तो सस्ते में देगा। जैसे हमने कहा यार तुम तो हम अच्छे दोस्त हो, जैसे वो फ्रेंड नहीं बेस्ट फ्रेंड था उसका, मान के चलो। या फिर कुछ लोग होते हैं जिनसे हम लोग की पहले डील हो जाती है, या डीलिंग वाले लोग सही रहते हैं। जैसे मैंने किसी पर्सन से डील करी कि ये हमें 70-80 हज़ार रुपये की चीज़, हम तुम्हारे मतलब यहीं से हम AC वगैरह लेंगे अपने हॉस्पिटल्स के लिए, क्योंकि हम हॉस्पिटल में तो हम हॉस्पिटल की बातें करेंगे, हम उसी से रिलेटेड हम आपको एग्जांपल देंगे। तो जैसे हमें 10-15 AC लगवाने, कम से कम लगे तो काफ़ी है, वहाँ पे 30-40-50 समथिंग लगे हैं। जैसे हमें 10-15 AC लगवाने, ठीक है। हमने उससे कहा जैसे कम पैसे हो जाते हैं, सबको पता है कि हम लोग थोक में लेंगे सामान तो हमें कम पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसने कम नहीं दिखाया, उसने और कम दिखाया। लेकिन जैसे हम थोक में सामान लेंगे, 80,000 की चीज़ हमें 60,000 में पड़ जाएगी, मान के चलो 20,000 को कम करके चलेगा, वो 80,000 की चीज़ हमें 60,000 में दे देगा और जो AC 10-15 दे देगा, ठीक है। क्योंकि हम थोक में ले रहे हैं, तो कोई भी रैंडम पर्सन वो ऐसे कर देगा, भले तुम्हें इससे बॉन्डिंग हो चाहे नहीं हो। अगर तुम उससे ये डील करोगे तो, अगर तुम्हारी डील किसी से नहीं हो, तुमने एक AC लिया तो वो 80,000 का सिर्फ 75 कर पाएगा, इससे कम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि उसको भी तो, वो तो भले ही उससे ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है, लेकिन वो तब भी दिखाएगा ना कि हम अपने MRP के हिसाब से। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस यही तो होता है कि ज़्यादा वाली जो कम रेट की चीज़ को तुम 400-500 गुना बेचो। 400-500 गुना, ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई प्रोडक्ट है वो 50 रुपये का है, अब मैंने तो होलसेल से लेके आई, अब वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। इतना बड़ा गमला मान के चलो, इतना बड़ा गमला है, नहीं गमला नहीं, बढ़िया सीनरी मान के चलो, 3D सीनरी। अब वो सीनरी है 1,000 रुपये की मार्केट रेट, उसमें लिखा है रेट मार्केट का 1,000 रुपये, ठीक है। हम तो थोक में लेके आए, हमें होलसेल में पड़ गई 50-100 रुपये की, 100 रुपये मान के चलो, ठीक है। हमें कितने का प्रॉफिट होता है, 900 गुना, हाँ 900 गुना वही मान के चलो, इतना ही 9 गुना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। नहीं 100 गुने से 900 गुना सोच रहे। तो क्योंकि 100 रुपये का, जिसमें तो हमें जैसे 100 रुपये की चीज़ है, अगर हम उसे 150 रुपये में सेल कर रहे हैं तो हमें 50% का प्रॉफिट हो रहा है। नहीं यार मेरी मैथ इतनी बिगड़ कैसे गई यार। अच्छा चलो ठीक है, मान के चलो ये वही सब चीज़ें हम कह रहे हैं। कैसे 80,000 का AC है 60,000 में, ठीक है। तो उसने दिखा दिया वहाँ पे कि हमने ये 80,000 का AC हमें 70 में पड़ा है। कितने में पड़ा, 70 में। अब जो 15 AC, चलो 10 AC उसने उठाए, ठीक है। अब ये 10 AC हैं कि 80,000 की जगह हमें 70 में पड़े, बल्कि पड़े उसको 60 में, अकाउंटेंट की बता रहे हैं, उसने कराई ये व्यवस्था, तो 60 में पड़े। तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 10-10 हज़ार रुपये ये लगा दो, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसने सीधे जेब में रख लिए।
बस वो अकाउंटेंट वही था, वही करता था वो। ठीक है, अभी हमें रिसेप्शन का मान के क्या चलो बता रही रियलिटी। अब रिसेप्शन वाला क्या करता कि हम जब स्टार्टिंग में आए थे तो हम गलत चीज़ नहीं देख पाते थे, ठीक है, और हमारे साथ गलत हो जाए तब तो अब और भी नहीं देख पाते थे। अब ये क्या करते थे ये लोग, जैसे इनके पैसे कम पड़े 300-400 रुपये, इनने क्या किया, एक वो जो मेन सॉफ्टवेयर वाला इंचार्ज रहता उसको फ़ोन किया, उससे कह दिया, वो हमारे हॉस्पिटल में इंद्रजीत था एक, तो वो सॉफ्टवेयर का देखता था, तो फिर वो हमारे हॉस्पिटल में नहीं रहता था, लेकिन वो सॉफ्टवेयर उसने बनाया था तो हम लोग को कॉल करके उससे करना पड़ता था। बट मैंने आज तक कभी कॉल नहीं किया, क्योंकि वो रिसेप्शन का काम है, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे उन लोगों ने इतनी वो दी ही नहीं परमिशन इन सब चीज़ों की कि मैं खुद कुछ चीज़ें हैंडल कर सकूँ। क्योंकि अगर वो हमें दे देंगे परमिशन तो फिर उनकी वैल्यू कहाँ से होगी, ये चीज़ थी ना। तो फिर कुछ नहीं, तो फिर उन्होंने क्या किया, तो उसने क्या किया कि ये ऐसे से डिलीट करवा देता था, ये करता था वो करता। वो 6 महीने पहले से था, हमारे आने के 6 महीने पहले से था वो लड़का आदमी, ठीक है। जो लड़का था वो दूसरा लड़का था, वो तो बाद में आया था, लेकिन मेरे से पहले आया था, उसके बाद में आया था। तो वो तो कुछ दिन रहा मॉर्निंग में, फिर वो नाइट में शिफ्ट हो गया था, और नाइट में शिफ्ट में 2 लड़के थे, एक वो और एक लड़का और था, ठीक है। 3 लड़के टोटल मान के चले। एक तो बड़ा जो था अंकल टाइप का, तो वो तो मैं सुबह आता था, और जो 2 लड़के थे वो नीचे शाम को आते थे, ठीक है, जिसके मैं बताई थी जो नाइट में शिफ्ट हो गया, और जो नाइट में तो ऑलरेडी हो गई ना, ठीक है। हम लोगों को पूरा टोटल मिला के कितने हो गए, 3 3 6 लोग हो गए, 3 लड़के 3 लड़कियाँ, ठीक है। अब हमें तो किसी से ना पटे ना, हमें तो किसी से ना पटे, जब तुम्हें किसी से पटेगी नहीं तुम्हें कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा, और तुम्हें पटाने के लिए उनकी करनी पड़ेगी, वो उस टाइप के लोग थे। तो वो लोग कुछ शादी खुद को हुद के पते समझते थे, तो भैया उनकी हुद के पते उनकी अंदर घुसे गई शायद, मतलब शायद क्या वो सड़ी गई, कह के जो आदमी था वो पगलाया हुआ था लड़की के पीछे। फिर बाद में पता चला तो ये लोग एक घपलाबाजी करते थे, ये वो जो दूसरी लड़की थी वो पता नहीं क्या क्या मंगाती रहती थी डोमिनोज से, ये वो फलान दिखाना संजीवनी वाली। तो पता चला कि उसने 8,000 रुपये का कपड़ा किया था, और जो आदमी था उसने 90,000 रुपये का कपड़ा किया था। देखो इंसान के साथ तुम गलत करोगे, सही इंसान के साथ तुम गलत करोगे, तुम्हारे साथ भी गलत होगा, ठीक है। अब लोगों ने वहाँ पे कैसे क्या सब पे थोपी हो कि भैया मेरा भी नाम लगा दी भैया गलत चीज़ों में, बट मेरा नाम आ ही नहीं सकता क्योंकि मैंने किया ही नहीं। जो करेगा वही टाइमिंग चेक होगी, और वही क्या कैमरा नहीं लगाया क्या, कैमरे में चेक करो किस टाइमिंग पे क्या हुआ है, कौन सा बिल डिलीट हुआ है, तो भैया चेक करो पता करो, है ना। मैंने तो भैया पूरे पैसे भरे, मैंने तो बोल दिया था, अकाउंटेंट से बोला था भैया जी लोग ऐसे घपलाबाजी करते, पता चला कि भैया मुझे अब पता चल रहा है कि वो अकाउंटेंट भी घपलाबाज था। लेकिन ये बात अभी हॉस्पिटल के ऑनर को नहीं पता है, जिसने पूरी संजीवनी दिया। पता है मैं अगर मुंह खोलती ना तो उस टाइम लोगों की नौकरी जा सकती थी, बट उस चीज़ पर फोकस किया जा सकता था, बट मैंने इग्नोर किया, और मैंने मेन ऑनर के पास जाने के बजाय इन लोगों के चिरकुटों के पास गई थी, जो ऑनर के साथ रहता था उसके पास, मतलब उनसे बोला भैया से, सबके सामने बोला कि ये लोग ऐसा करते वैसा करते, और जो क्या कहते अकाउंटेंट था उनसे बोला था। तो ये अकाउंटेंट भी फंस गया, और जो मैनेजर था, मैनेजर की भी सुनो, जिसने मुझे हायर किया था, वो क्या करता था, उसका मुझे पता चला था कि ये हम लोग के हॉस्पिटल में प्राण प्रतिष्ठा थी, भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो भगवान जी को रखना भी था, मंदिर में स्थापित करना था। हमें बढ़िया हॉस्पिटल में वो जो भगवान जी हैं बढ़िया AC में रहते हैं गर्मी में, भाई साहब रौला है मैं हॉस्पिटल का, खैर छोड़ो। तो क्या कहते, तो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन सभी डॉक्टर्स को बंटनी थी मिठाइयाँ, एक एक भैया बड़ा हाई फाई हॉस्पिटल है, जो डॉक्टर का जो सॉरी हॉस्पिटल का ऑनर भैया हाई फाई है, तो वो अच्छे से उसे पता है कैसे लोगों को ट्रीट किया जाता है और कितने अच्छे से ट्रीट किया जाता है। वो तो मिठाई लेने जाएगा, वो तो उसका काम ऑर्डर देना होता है, क्योंकि वो पैसे दे रहा है, चाहे वो कोई भी उसको ऑर्डर देगा वो सामान आएगा। तो क्या कहते, मिठाइयाँ आई एक किलो 1,000 रुपये की, जैसे काजू कतली मान के चलो 1,000 रुपये की आती है, 1,000-1500, ठीक है 1 किलो। तो कहीं सबका अलग अलग रेट रहता है, वैसे इतनी हाई फाई आती है वो काजू कतली। तो उसने 10-15-20 डॉक्टर होंगे, तो 15 डॉक्टर्स मान के चलो, तो 15 किलो की मिठाइयाँ 15,000 रुपये, 1,000 रुपये की 1 किलो की मिठाइयाँ, ठीक है। क्या किया उसने, फ्रिज में वो नीचे रखवा दिया और वहाँ का AC चालू करवा दिया, CT स्कैन रूम का। भाई CT स्कैन के रूम में रखवा के तुमने CT स्कैन का वो AC चालू करा के
और वहीं पे वो मिठाइयाँ रखवा दी और फिर वो जाता भी था उस रूम में। लेकिन सबको नहीं पता ये चीज़, क्योंकि सिटी स्कैन रूम में कैमरे नहीं लगे। जब कैमरे नहीं लगे तो पता कैसे चलेगा। और उस टाइम पे इतना प्रेशर था काम का कि वो कभी उस जगह राउंड लगाने भी नहीं जाता है। ठीक है, जब राउंड नहीं लगाया उन्होंने, सब जगह राउंड लगा रहे लेकिन वहाँ नहीं राउंड लगा पाए, तो बाद में पता चला कि वो कभी कभी जाता था और कुछ लोग और भी जाते थे उसके साथ। जैसे वहाँ के जो वो क्या कहते हैं रिसेप्शन मैनेजर एक और हो गया, वो वतीम सर बोलते थे उनको, तो उनका नाम वतीम था। तो वो भी जाते थे ऐसा वैसा। फिर पता चला कि वो लोग क्या पता खाने जाते वो मिठाइयाँ इतनी महंगी महंगी, क्या मोतीचूर की लड्डी में या कोई से भी आए हो देसी घी की मोतीचूर की लड्डी कोई भी महंगी। पता देखो अगर तुम बड़ी दुकान से लोगे, बड़ी हाई फाई शॉप से लोगे तो इतनी की पड़ती है, ठीक है, मिठाइयाँ तो ये इतनी की पड़ती है। तो बस वो जाके खाया और उसने फिर बाद में वो मिठाइयाँ फफूंदी पड़ गई और उससे फिकवा दिए चुपके से सारी मिठाइयाँ। सोचो, तो ये तुम्हें जेब से पैसा नहीं लग रहा है, ऑनर के जेब से पैसा लग रहा है और तुम ऐसा कर रहा है। अब सोचो मैं किस किस की नौकरी खा सकती थी। मैंने क्या अरे छोड़ो भाड़ा में जान दो। मेरी मम्मी ने मना कर दिया था किसी के बारे में बोलने से। मम्मी ने कहा तुम सही थी ना, बस बात खत्म। हमने कहा हम सही थे तो हमारे साथ गलत क्यों हुआ। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला सब देख लेगा। अभी उन दोनों का भी हिसाब हुआ है, अकाउंटेंट और मैनेजर का। रिसेप्शन के 2 लोगों का तो हिसाब हो गया था, अब अकाउंटेंट का भी होगा। हम वो एक नाइट में लड़का नहीं था वो भी चला गया, 2 में से 1 चला गया। मैं तो पहले ही चली गई थी। मैं तो इसलिए चली गई क्योंकि मुझे अपनी जेब से पैसे भरने पड़ रहे थे, क्योंकि ये लोग सपोर्ट करने वाली थी नहीं मुझे कि भैया मेरी गलती मुझे दिखाती तो फिर मैं वो चीज़ बताती, तो वो चीज़ गलती दिखती नहीं, फिर वो गलती नहीं रहती मेरी, वो गलती माफ़ हो जाती। लेकिन जब पैसे कम पड़ते हैं और पता नहीं हो गलती तो फिर वो गलती माफ़ नहीं हो पाती। ठीक है, ये चीज़ रहता है। तो वो लोग मेरी करवा सकती थी, उन लोग को पता भी रहता था, लेकिन वो लोगों ने कभी मुँह नहीं खोला। तो फिर वो छोटी वाली ने तो बड़ी वाली का गला काट ही दी, तो वो भी चली गई। मैं तो चली ही गई थी, बस लड़का भी चला गया। क्योंकि जब वो प्रेशर पड़ा उसके में भी पैसे कम पड़े तो उसको भी वही चीज़ फेस करनी पड़ी जो मुझे फेस करनी पड़ी थी। तो बस ये सब चीज़ें हैं यार, तुम किसी के साथ गलत करोगे। अगर हमारे साथ कोई अच्छा करता ना, मेरी मैनेजर जो HR मैम थी वो सही थी, बाकी सब तरह फर्जी करने वाले लोग थे वहाँ पे। ठीक है, कोई नहीं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। 2 लोगों ने भरा, 2 लोगों की पूरी पट्टी खुली। एक संजीवनी वाली की 8,000 पता चला कपड़ा किया था। ऐसे थोड़ी ना पता जब पिज्ज़ा आते थे इन लोगों के। तो दूसरा वाला था उसके 90,000 का कपड़ा पता चला, तब तक तो वो निकल ही गया था क्योंकि वो लड़की के पीछे पगलाया था और मरने वाला था। सील लग जाती हॉस्पिटल में, ऐसे ताला लग जाता। तो इससे पहले ही उसको हटवा दिया। ठीक है, कोई दूसरा टॉपिक सोचते हैं, फिर आते हैं फिर दोबारा क्योंकि 10 वीडियोस अपलोड करनी है तो कुछ ना कुछ तो टॉपिक आपके लिए लाना पड़ेगा। बाय बाय।